अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। व्लॉग के आगाज में दो तीन बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैंने आज की इस व्लॉग में उस पर आपके साथ बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जो डीजीआई एसपीआर अहमद शरीफ साहब ने कल रात एक बहुत बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी तरफ से कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी चेयरमैन है उससे मुतालिक बहुत बड़ी इंकशाफात भी कर ली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बहुत कड़ी इल्जामात आयद कर दी गई है। उनकी तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रख देंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आया और ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब ये जो तनाव है और इतनी बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो आपको मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ठीक करनी इस वक्त की सोच, इस वक्त उन दोनों के दरमियान इस वक्त जो तजाद बढ़ रहा है और जो तनाव बढ़ रहा है उनकी तफसीलात क्या है और ये तनाव कैसे कम किया जाएगा आने वाले दिनों में। जो इस वक्त ये तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इस दोनों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उन दोनों को एक पेज पर लाने के लिए बहुत अहम इक़दाम करनी होगी। ये इक़दाम किसकी तरफ से होगी, ये बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है, क्योंकि इस वक्त जो डीजीआई एसपीआर साहब ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया उनकी भी तमाम तर तफसीलात आज की इस व्लॉग में हम आपके सामने रख देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी हवाले से क्या सोचते हैं पहले आपके साथ उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डीजीआई एसपीआर अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। डीजीआई एसपीआर का जो बड़ी सियासी जमात को इंतशार टोला कहना मुनासिब नहीं है। रियासत की जानिब से शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सजा के खिलाफ अपील में जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया है और जो डीजीआई एसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके जवाब में सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि डीजीआई एसपीआर का बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहना मुनासिब नहीं है। रियासत की जानिब से शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो डीजीआई एसपीआर का बड़ी सियासी जमात से मुतालिक गुफ्तगू करना गैर मुनासिब है। बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहना बिल्कुल नामुनासिब बात है। 24 नवंबर का एहतजाज हमारा आईनी हक था, उस आईनी हक से रोकना नामुनासिब था। आर्टिकल 245 क्यों लगाया गया था, रास्ते क्यों बंद की गई थी, हमारे पास कोई इस्तेहा नहीं था। हम 9 मई और 24 नवंबर दोनों वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। तस्वीरात और तासुरात जब पहली ही बना ली जाएगी तो फिर इंसाफ की काजी पूरी नहीं होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल के हवाले से दुनिया कहती है कि आलमी मायनों की पाबंदी होनी चाहिए। रियासत की जानिब से गलत रवैया अपनाकर शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे। कलदम टीटीपी के लोगों को पीडीएम के दौरे हुकूमत में यहाँ लाया गया है, उसके सबूत मौजूद है। पीटीआई ने उसकी मुखालिफत कर दी गई। अगर दहशतगर्द को बसाने की पॉलिसी इमरान खान के दौर में बन चुकी थी तो जब पीडीएम हुकूमत आए तो उसी पॉलिसी को खत्म क्यों नहीं कर दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल बर्दाश्त होती है तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मुज़ाकरात लपेट दे रही है मुज़ाकरात सियासी तनाव और कशीदगी को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के पहले मीटिंग में तय हुआ था कि मुक़ादमात की समाअत फैसले होते रहेंगे लेकिन कमेटियों की मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पीटीआई की तहरीर मुतालिबात पर बात होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से पहले बार ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, मगर उन्होंने जवाब दिया कि सियासी फ़रीक़ीन को आपस में बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है, मुज़ाकरात जमहूरी अमल है, उसमें ऐसा ही होता है। पीटीआई का कुल दिल के साथ आना चाहिए। हमने मुज़ाकरात की खातिर पहुँच किया कह रही है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात हमने अपने आप को उनकी मामलात से अलग किया है, हुआ है। हम सिर्फ पीटीआई की तहरीर डिमांड पर बात करेंगे। यानी जो इस वक्त अब तक की सूरत हाल है और जो तनाव बढ़ रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालिबा कर दिया है कि 9 मई और जो 26 की रात जो कुछ हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो डीजीआई एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली
ڈالی ہے کل رات ان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب پر کڑی تنقید کر ڈالی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر جو 9 مئی کے واقعات کی ایک پاکستان تحریک انصاف پر الزامات عائد کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اور 24 اور 9 مئی کے اصل ملزمان پاکستان تحریک انصاف پر الزامات عائد کر دی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر جو الزامات کی بوچھال کر دی گئی ہے، تناؤ جو مزید اتنا بڑھ رہا ہے، تو اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اور جو تناؤ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اگر تناؤ کم کرنا چاہتی ہے تو دونوں کو ایک میز پر بیٹھ کر جو معاملات ہے یا جو اس وقت مسئلے مسائل ہے ان کا حل نکالنا چاہیے کہ کدھر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے نا دونوں اس وقت ایک چیز پر جو ڈٹی ہوئی ہے، دونوں آپس میں اس وقت ان کی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں دونوں کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے اور مذاکرات، ہر کسی چیز کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ اگر مذاکرات ان دونوں کی ہوتی ہے تو پھر جو ساری چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی گئی ہے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر الزامات عائد کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو انتشار ٹولہ جو ہے نا اس کو مترادف کہلاتے ہوئی پاکستان تحریک انصاف پر الزامات عائد کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قائد ہے عمران خان صاحب پر ایک مرتبہ پھر یہ الزامات بھی عائد کر دی گئے ہیں کہ جو 9 مئی کا جو ڈرامہ ہوا، جو سازش کر دی گئی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور عمران خان صاحب اور ان کی جو اس وقت کی جو ٹیم ہے ان پر یہ الزامات عائد کر دی گئی ہے کہ یہ ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بھی اسی حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس میں جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کی تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کر ڈالی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین دہانی کرا دینی چاہیے اور دونوں آپس میں مل کر بیٹھ کر اس پر ایک جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنانا لازمی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔